ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं संसार में, बहुत हो रहे हैं। और अच्छा, दूसरों को उपदेश देने में भी लोग बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। जब दूसरों को उपदेश देते हैं तो सामने वाले जो लगते हैं कि ये तो बहुत महान हस्ती है, महान हस्ती। लेकिन क्या उस ज्ञान का प्रयोग, क्या उस ज्ञान का प्रयोग वो स्वयं कर रहा है? ज्ञान प्रयोग के लिए होता है, सुधारने के लिए नहीं होता है। ज्ञान प्रयोग के लिए होता है। अगर हम केवल कहने भर के लिए ज्ञान रखते हैं तो केवल जो है हम दुनिया के साथ धोखा दे रहे हैं और अपने साथ भी धोखा दे रहे हैं। अगर ज्ञान को जितना हम बोलते हैं, जितना हम बघाड़ते हैं, उतना हमें स्वयं को जीवन शैली जीना चाहिए। उस प्रकार की हमें स्वयं को जीवन शैली जीना चाहिए, तब हम ज्ञानी कहलाएंगे। दुनिया की नज़रों में तुम महान हो, दुनिया की नज़रों में बहुत बड़े ज्ञानी हो, दुनिया की नज़रों में तुम संत बन जाओ, दुनिया की नज़रों में कुछ भी बन जाओ, दुनिया की नज़रों में कुछ भी बन जाओ, लेकिन स्वयं के लिए क्या हो, स्वयं की नज़रों में क्या हो, ये वही जानता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, एक वो आए ना फिल्म की, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। दूसरा कोई नहीं देख सकता तुम्हारे स्वयं की स्थिति को। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन ही देवता। अब मन को मारने की बात कह देते हैं लोग कि मन को मारना चाहिए। वहां कह रहे हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। और मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। ठीक, जग से कोई भाग ले कितना, मन से भाग न पाए। तोरा दर्पण, तोरा मन दर्पण कहता है। तो और कहा है कि सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन ही सबका आधार है, मन ही सुख का कारण बन जाता है। जैसे एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कि ये 10 जो डंडे दिए हैं, 10 नसैनी जो दिए हैं, 5 कर्म इंद्रिया के रूप में, 5 ज्ञान इंद्रियों के रूप में, तो इन नसैनी से अधोगति को भी जा सकता है और उद्धवगति को भी जा सकता है। ऊपर भी जा सकता है वही नसैनी से, नीचे भी जा सकता है वही इंद्रियों के माध्यम से, वही नसैनी, वही डंडों, 10 डंडों के माध्यम से व्यक्ति जिधर जाना चाहे उधर जा सकता है, वो उसके हाथ में। तो कहा है कि सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन सुख के भी लिए मन आधार है और दुख के लिए भी मन ही जवाबदार है। ठीक है, तो मन को मारने की बात नहीं है। मन मर जाएगा तो सारी बातें खत्म हो जाएगी ना। मन मर ही जाएगा तो सब बातें ही खत्म हो जाएंगी, कुछ कहने के लिए नहीं रह जाएगा। इसलिए जैसे बकरे को कहा था कि डंडा मार मार के, अगर डंडा मार मार के अगर उसको टोटल खाना छोड़ गया तो मर ही जाएगा ना बकरा। बकरे को समझाना है, मारना। तुम अगर जैसे अभी अगर भूख लगी है, मैं तो भूख लगी तब तो खाना पड़ेगा ना, तब भी अगर तुम डंडा मारोगे तो भय खा ही जाएगा ना, भय खाएगा ना। ये उदाहरण देते हैं ना लोग, संत लोग, बकरे में जब वो खाए तभी मारे उसमें, तो वो तो अन्याय किया ना उसके साथ में। भाई भूख लगेगी तब तो खाएगा ना। मन को मान लिया, बकरी ने मन को मान लिया, लेकिन अब वो खाएगा ही नहीं। जब उसको मालूम है कि जब मैं खाऊंगा तो जो है डंडा पड़ेगा। तो लेकिन इंद्रियां के भोग तो भोगना ही है ना। सदोगुण में भोगो या दुर्गुण में, उसमें तमोगुण में भोगो। भाई इंद्रियों का प्रयोग तो करोगे ही करोगे ना, नहीं करोगे? चाहे आप जो है पॉजिटिव में कर लो या नेगेटिव में कर लो, लेकिन इंद्रियों का प्रयोग सभी करेंगे, चाहे संत हो चाहे असंत हो। बता दो ऐसा कोई संत बता दो जो इंद्रियों को प्रयोग ना करे, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों को। लेकिन कोई पॉजिटिव में कर रहा है, कोई नेगेटिव में कर रहा है, कोई नकारात्मक में कर रहा है, कोई विनाश के लिए कर रहा है, कोई विकास के लिए कर रहा है। कर तो सभी रहे, तो फिर उसको मार कैसे सकते हो? मार सकते हो क्या? इसलिए वो बकरा का उदाहरण वो ठीक नहीं है कि उसमें जब वो खाए जब ही मारा उसमें डंडा, तो वो तो फिर बहक आकर के खाएगा ही नहीं ना कुछ। संत ने जी आकलन किया है कि बकरे का पेट ही भरते हैं, जैसे मन ही भरते नहीं, चलती रहता है जब भी उसके सामने। हाँ, तो बकरी अपन को बकरे का उदाहरण दे करके, बकरे को जब वो बिल्कुल खाना छोड़ जाएगा तो फिर तो मर ही जाएगा ना बकरा। मतलब मन मर ही जाएगा ना। उसका पेट भर रहता है, उनका पेट भर रहता है बकरे का, फिर भी मैं समझ रहा हूँ।